ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो वचायाडं नमो लुई सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल लायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी श्री बास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनों करोड़ मुनि राजों की। देखो वो भैया जी जो बता रहे थे ब्रह्मचारी भैया जी हैं, और ये प्रवचन भी करते हैं दिल्ली में और सर्विस भी करते हैं मेट्रो में, ये आर्किटेक्ट हैं। और देखो इनका चिंतन छोटी छोटी चीज़ों पे, टोपी क्यों पहनते हैं, जब भी आते हैं ना तो कुछ नया नया लोगों को देने का प्रयास करते हैं। आज पूजन कर रहे थे, वो लोग देख के रह गए होंगे, ये तो हम पहले से देख चुके, लेकिन कैसी द्रव्य होना चाहिए। तो दूसरों को क्या होता है ना, सिखाने से कुछ नहीं होता, खुद करो तो लोग देखकर करते हैं। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं। आज उन्होंने देखा सुबह लोग चावल चढ़ा रहे थे यहाँ पे, तो कैसे चढ़ाते हैं लोग चावल मालूम, फेंकते हैं ऐसे। चावल कैसे चढ़ाना चाहिए। और ये जितनी भी 24 आदि बनी है ना, 24 ही, उसमें जो द्रव्य की व्यवस्था है वो भी गलत स्थान पर है। पैर से लोग लांग के जाते हैं, उसी पे दरवाजे पर रखें, उसको थोड़ा ऊंचे स्थान पर रखो। ऊंचे स्थान पर द्रव्य रखेंगे तो लोग अच्छे से चढ़ाएंगे सम्मान के साथ। तुम्हें कोई भोजन कराए है ना, घर के लोग ऐसे बिना इज्जत के करोगे क्या। तो भगवान 3 लोग के नाथ है, इसलिए तो बैठ के दर्शन करना चाहिए, नहीं कर पाते लोग। तो भगवान ज़्यादा हो गए हैं तो कितने झुके हैं लोग, इसलिए द्रव्य ऐसे फेंकते हैं। बिखरा, आचार्य जी ने निषेध किया है, बिखराते हैं गली गली। आचार्य जी बोलते ना, चावल पूजन तो कम करते, बिखराते ज़्यादा हैं लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने जीवन में आ गई, यही तो पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। जिन चीज़ों से पुण्य बढ़ता है वो व्यक्ति करता नहीं है, फिर आते हैं अलग से लोग, हम बीमार हैं, परेशान हैं। तो ये भैया जी करकबेल के हैं, एमपी के, जबलपुर के पास के। इन्होंने गणित में बहुत अध्ययन किया है। सुबह बता रहे थे कि अपने जैन धर्म में भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो उपलब्ध नहीं हैं, और इन्होंने उनका स्वाध्याय करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल की हैं। क्योंकि ऐसा नहीं सोचना कि जैन धर्म में कुछ नहीं है। लोगों की यही धारणा बनी रहती है हमेशा कि जैन धर्म में कुछ नहीं है। लोगों को जब रहस्य मालूम चलते हैं ना कि जैन धर्म में ही सब कुछ है, और अपना चुरा ले गए लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से विदेश ले गए, कोई और कहीं ले गया। ग्रंथ ऐसे भी हैं, कौन सा ग्रंथ है मैं याद नहीं आ रहा, कुएं में है, वो कुएं में है अंदर, कोई की मतलब निकाल नहीं पाया, कुछ ऐसा कुछ। 6 महीने तक तो होली जलाई गई ग्रंथों की। अपन देखो अलमारी में जितने रखे, ये प्रिंटेड ग्रंथ हैं, हस्तलिखित भी ग्रंथ हैं। सठखंडागम ग्रंथ भी आज ताड़पत्र पे लिखा हुआ कहाँ रखा है, गोमटेश, बाहुबली, मूलबद्री वगैरह में, वो देखने नहीं देते। भैया जी ने बताया कि ये ग्रंथ था, हम किसी का उल्लेख नहीं करेंगे व्यक्ति का, किसने क्या किया, क्योंकि किसी की बात को हम बता नहीं सकते ना, कोई कारण रहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम छू नहीं सकते इसको। भैया जी गए होंगे, ये ब्रह्मचारी भैया, छू नहीं सकते, देख सकते बस तुम दूर से ग्रंथ। सोचो ऐसे गणित के ग्रंथ हैं, उसके बारे में और बताएंगे। वो अभी तो रुके हैं ना 1 सप्ताह, तो नई नई चीज़ें आपको बताएंगे। और देखो अपन ज्ञान हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान हासिल करने के बाद उसका कितना हम उपयोग कर पाते, या दूसरों को हम कितना दे पाते हैं। आज ऐसा नहीं सोचें कि हमारे जैन धर्म में कुछ है नहीं, बहुत लोग है तो बहुत कुछ, लेकिन लोग ले नहीं पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं।
यही तो अपनी कमी है कि कोई ब्रह्मचारी भैया हो, कोई विद्वान आता है ना, वो प्रवचन करके चला जाएगा, लोग सुनने ही नहीं आते। बात तो जब है कि जब कोई ऐसी बात बताए कि लोग तारीफ करें और भीड़ बढ़ती जाए सुनने के लिए, तो आपको सुबह दोपहर शाम जब आपके पास होगा टाइम, उसके अनुसार आपको मिलेगा, ठीक है ना। हमने अपनी ओर से बोल दिया, फिर जैसी आयोजक कमेटी रहती ना, उसकी जैसी व्यवस्था रहेगी। आयोजक प्रमुख होते हैं ना, वो जैसा कहेंगे तो इस प्रकार से। और हमें तो बहुत खुशी होती है जब भी हमें कोई विद्वान या कोई ब्रह्मचारी या कोई साधु ऐसी कोई बात बताता है कि जिससे हमारे जैन धर्म की प्रपुष्टि होती है और लोगों की आस्था श्रद्धा बढ़ती है, तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारा हृदय और प्रफुल्लित होता है। क्योंकि भैया जी ने बोला, पिछली बार चर्चा हुई होगी, तो इन्होंने बताया हमें आज सुबह, महाराज जी हमारी भावना है कि हमें प्रेरणा मिली महाराज जी की ताम्रपत्र पे ग्रंथ उत्कीर्ण होना चाहिए। तो भैया जी गए इधर से और बात भी कर ली, तैयार है, कहने लगे 10-11 लोग तैयार हो गए, कहने लगे हम तो एक ऐसी पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जिसमें पूरे भारत के ऐसे जो अपने बहुमूल्य ग्रंथ हैं सब चांदी के उस पर ताम्रपत्र पे, चांदी रजत पे उत्कीर्ण होकर रखे जाएं, और पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का एक इकलौता ऐसा मंदिर हो जिसमें शास्त्र रखे जाएं। देखो, तो हमने कहा आपकी भावना बहुत अच्छी है और आचार्य जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसे उसमें ताड़पत्र के ग्रंथ रखे जाएंगे, ताम्रपत्र के, रजत के। और ये बातें नहीं करते हैं, वो तुरंत कर भी देते हैं। वो ये हमेशा बोलते हैं, हमें मालूम नहीं चला नंदीश्वर बन गया, हमें प्रतिमा विराजमान करना थी। आपने बताया कि उन्हें ये बोलते हैं जहाँ जहाँ भी प्रतिमाएं विराजमान हो आप लोगों के सानिध्य में, हम हर जगह प्रतिमा रखवाना चाहते हैं। कितनी अच्छी भावना। देखो वो कहते ना, पिसनहारी मड़िया चक्की पीस पीस के उसने प्रतिमा, कितना बड़ा क्षेत्र है। देखो कहाँ पे है वो, जबलपुर में है पिसनहारी, है ना। अतिमब्बे का नाम तो हमने कई बार सुनाया कि उसने 1000 प्रतिमाएं विराजमान करवाने की भावना रखी थी। इसका आचार्य श्री ने भी करीब 10 बार उल्लेख किया। तो दानदाताओं की कमी नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं, पैसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे का सदुपयोग होना ये सबसे बड़ी बात है। जो भी हम काम करते हैं परोपकार के, उन्हीं के माध्यम से जो हमारी गौशालाएँ चल रही हैं, पाठशालाएँ चल रही हैं, जो भी मंदिर के काम चल रहे हैं, इसी से तो सार्थक होते। तो ये कागज़ पे तो जिनवाणी कितने दिन चलती है, 100-200 साल बस। लेकिन ताम्रपत्र पे अगर ग्रंथ हमने भी करवाया है, रत्नकंड साहब का चार, तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, भक्तांबर, ऐसे और भी ग्रंथ हैं, ये सब उत्कीर्ण करवा के पूरे में रखवाए कई जगह। क्यों करवाए, महाराज जी ने बोला ऐसा करना। चांदी पे भी करवाए, सोने के ग्रंथ भी बनवाया था हमने। क्यों बनवाए, इससे हमारा जो जैनत्व है वह सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को, है ना, किसी की फोटो आई, कोई की भी हो सकती, खूब सारा 4-5 किलो सोना पहन लिया, फोटो खिंचवा के डाल दी। अपने लिए तो सब करते, लेकिन हमारी जिनवाणी माँ, उसके लिए कौन करता है? क्योंकि जिनवाणी सुरक्षित रहेगी, हमारा जैनत्व, जैन धर्म हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज देखो मंदिर बना गए, कितना सुंदर मंदिर है, और कितना उनने धन लगाया होगा पूर्वजों ने। और प्रतिमा का तो भैया ने बताई था कि उसकी नाभि में बांसपुज भगवान की सूर्य है। सूर्य यानी पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होता है। बहुत ऊर्जामयी प्रतिमाएं होती हैं ऐसी, जिनके अंदर ऐसी नाभि में सूर्य हो। क्योंकि नाभि पूरे शरीर का जो है ना ऊर्जा केंद्र माना जाता है। सेंटर पे होती नाभि, पूरा शरीर का आप नाप तोल करना, बिल्कुल सेंटर पे आती नाभि, उसी से ऊर्जा मिलती है। और भगवान के नाभि में अगर सूर्य हो, ये कह रहे हमने पहली बार देखी ऐसी प्रतिमा, यहीं देखी, इसके पूर्व में पढ़ा तो था। तो देखो
कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसा थोड़ी कि जहाँ से ये आए हैं उधर मंदिरों की कमी है। कितने सारे मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं, 358 मंदिर हैं। तो ना मंदिर की कमी है और भी आपको सब मालूम है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में परोपकार के कार्य करता है वही उच्च स्थान को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे कार्य करते रहें। तो जब परोपकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो शत्रु मित्र सब गौण हो जाते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते ना, सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुय दुखो पसन सेड़िंद समो समलोट कंचनो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। दोनों में समता रखना, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे कांच हो चाहे कनक हो, सब में समता। यही तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार में भी लिखते हैं, किम का हदि वासो काहे केलेसो विचितो वासो अजैण मोण पौधी समदा रही दस समरस। यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, मौन रहना, स्वाध्याय करना, सब व्यर्थ है समता के बिना। समता को ही सामायिक कहा गया है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी अलग अलग गाथा के माध्यम से अलग अलग अपने विचार रखते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस पंचम काल के अंत तक इस जैन धर्म को ले जाएं। ऐसा तिल्लोय पंडिती में लिखा है कि अंत समय मुनि आरिका और श्रावक श्राविका रहेंगे। तिल्लोय पंडिती में लिखा है। कई बीच बीच में ऐसी बातें आती ना, ऐसी घटना घटने वाली है, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। घबराना नहीं, डरना नहीं, अपने जो ग्रंथों में लिखा है वो हमेशा सत्य होता। एक बार एक विद्वान ने सुनाया था प्रवचन में कि विदेश गए, उधर बड़े बड़े वैज्ञानिकों की फोटो लगी हुई थी। फोटो सब वैज्ञानिकों की लगी थी, उसी बीच में महावीर भगवान की फोटो लगी हुई थी। तो वो भगवान की, महावीर भगवान की जो फोटो लगी थी वैज्ञानिकों के बीच में, साइंटिस्टों के बीच में लगी थी, तो वो थोड़ी ऊंची लगी थी। किसी ने पूछा कि ये ऊंची क्यों लगी है? तो उधर जो व्यक्ति था उसने बताया कि इन्होंने, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान हैं, इन्होंने जो कहा है वो आज तक असत्य नहीं हुआ, इनकी वाणी हमेशा सत्य ही हुई है। इसलिए क्योंकि जो वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं ना, तो कभी सत्य कभी असत्य, लेकिन इनकी वाणी सत्य होती है। तो ऊंचाई पे थोड़ा सा ऊंचा चित्र लगा हुआ, तो कितनी गौरव की बात होती है। एक बार हमने और बताया था कि 1997 में 1997 में विश्व शांति मंत्र की उपाधि नमोकार मंत्र को मिली थी। तो जैन धर्म कितनी ऊंचाइयों को छूने वाला है। भले ही आज कोई हंसी करे, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। आप किसी से भी पूछ लेना, कहीं भी जाओगे, किसी नगर में जाओगे, जैन से नहीं किसी अजैन व्यक्ति से जब पूछोगे, या वो खुद बोलते हैं कि देखो ये जा रहे साधु सही हैं। अब कुछ 19-20 हो जाता है, कुछ घटना घट जाती, वो बात अलग है। बाकी हमेशा वो बोला करते हैं लोग, हम भी सुनते रहते हैं लोग जब बताते हैं। तो इसलिए आज विपरीत परिस्थितियों से भी हमारा जैन धर्म आगे बढ़ता जा रहा है और हमें गौरव का अनुभव होता है जब ऐसी बातें हम सुनते हैं। तो कितना गौरव का अनुभव होता है। एक दिन हमने बताया था ना कि जब वो अभिनंदन जैन जो पाकिस्तान गया, उधर से भी वापस आ गया, कितनी अपन को लोग कहते ना वीरता, यही वीरता कहलाती है कि कितना सब लोगों ने शांति धारा की, पूरे भारत में शांति धारा चलती रही, उसके लिए उसके नाम से शांति धारा सब ने की, क्योंकि कि हमारा जैन धर्म का वह व्यक्ति गौरव हमें प्रदान करने वाला व्यक्ति है। ऐसे कई हमने सुनाए उदाहरण आप लोगों को पूर्व में कि कैसे कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। एक व्यक्ति था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नहीं जेल में शायद उसको फांसी दी जा रही थी, उसने बोल दिया फांसी तो मुझे देना, लेकिन मेरी एक भावना है कि दिगंबरत अवस्था में देना। देखो कितनी बड़ी बात, क्योंकि उसको मालूम है कि फांसी तो मिलना ही है, मरना तो है ही। तो त्याग तपस्या साधना के साथ ही
मरण किया जाए। ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जिन्होंने इस जैनत्व को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, देवसास गुरु, नवदेवता के रूप में, जिन्होंने भी इस किसी भी माध्यम से सहयोग दिया। हम जब पढ़ते हैं तो बड़ा रोम रोम पुलकित हो जाता है कि देखो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले मंदिर बना के, और आज भले ही नहीं हमारे बीच में, तो हम भी उनकी बात को याद करते हुए कुछ नया करें, जिससे कि उनका जो गौरव है और बढ़ता जाए। तो एक व्यक्ति होता है, वो कहीं से कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन अपनी जमी को नहीं भूलता है। इसलिए जो हमारी जिनवाणी माँ हैं, उसके हमारे ऊपर कितने उपकार हैं, उसके ही माध्यम से हम जान पाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भेद विज्ञान है। उसी माध्यम से हमारा वैराग्य ऊंचाइयों को छूता है और बढ़ता जाता है। तो बात चल रही थी कि इस प्रकार से अपन जो सेवा आदि करते हैं मंदिर में, चाहे गौशालाओं में, वो परोपकार का कार्य होता है। और वो अंदर से ही ऐसी भावना आती है। ऐसा नहीं सोचना कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास बहुत सारा धन होता है लेकिन उपयोग नहीं कर पाते, वो चले जाते हैं छोड़ के, दूसरे लोग दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे आते ऐसे, कई उदाहरण दिए हमने, सुनाए थे पहले कि एक जैन व्यक्ति था, वो खूब धन था, उसकी हत्या कर दी गई, जला के उसी घर में छोड़ के चले गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए कर लो सो काम, भज लो सो राम। जो कर लो वो अपना है, बाकी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो आज थोड़ा सा करके नया भजन सुनाते हैं। प्रभु वीर को ध्याना, बस सिर को झुकाना है। प्रभु भक्ति और कुछ भी नहीं, निज को जिनसे मिलाना है। उद्धार अगर चाहे तो अपने चेतन का, प्रभु बीरा को कर ले नमन, ये मौका है चंदन सा। प्रभु बीरा की ले ले शरण, नहीं और ठिकाना है। प्रभु भक्ति और कुछ भी नहीं, निज को जिनसे मिलाना है। अपना हो समर्पण ऐसा, नहीं कोई तमन्ना हो। यदि हो बेतमन्ना तो बस प्रभु सा ही बनना हो। तुमसे तुमको ही मांगा है, तुमसे तुमको ही पाना है। प्रभु भक्ति और कुछ भी नहीं, निज को जिनसे मिलाना है। नहीं कोई शिकायत है, नहीं कोई करेंगे गिला। हमने ज़्यादा तो मांगा नहीं, किंतु कम तो कभी ना मिला। हमने अर्पण तो कुछ ना किया, लूटा तेरा खजाना है। प्रभु भक्ति और कुछ भी नहीं, निज को जिनसे मिलाना है। हमने तेरी कभी ना मानी, किंतु की अपनी मन मानी है। कुंदन खोया कीचड़ पाने को, ऐसी अपनी कहानी है। बीरा सुब्रत को हीरा करो, पीड़ा भव की मिटाना है। प्रभु भक्ति और कुछ भी नहीं, निज को जिनसे मिलाना है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आप